सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो बिहार से राज्यसभा में सांसद थे। वे 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। वे आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे। जन्म 5 जनवरी 1952, पटना। मृत्यु 13 मई 2024, आयु 72 वर्ष, पटना। जीवन साथी जेसी जॉर्ज, विवाह 1986 से 2024। पूर्व कार्यकाल राज्यसभा सदस्य 2020 से 2024, अधिक। चिल्ड्रन उत्कर्ष तथागत, अक्षय अमृतांशु। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा पटना साइंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज, सेंट माइकल हाई स्कूल, पटना। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था। उनका जन्म मोतीलाल मोदी और रत्ना देवी के घर हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और 1973 में बीएससी ऑनर्स बॉटनी की डिग्री के साथ स्नातक किया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एमएससी बॉटनी कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन में शामिल होने के लिए बीच में ही कोर्स छोड़ दिया। मोदी ने 13 अगस्त 1986 को मुंबई की रहने वाली ईसाई केरलवासी जेसी जॉर्ज से शादी की। मोदी और जेसी अपने शोध अध्ययन के दौरान सहपाठी थे। इस दौरान वे प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। उनकी पत्नी एक कॉलेज प्रोफेसर थी, जिनसे उनके 2 बेटे थे, उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 के अवसर पर सुशील मोदी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव के साथ योग किया। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। सुशील मोदी का राजनीतिक जीवन पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने। लालू प्रसाद यादव, जो बाद में उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बने, उस समय संघ के अध्यक्ष थे। 1974 में वे बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के सदस्य बने, जिसने 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान मोदी को 5 बार गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मीसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप मीसा अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक करार दिया गया। उन पर 1973 से 1977 तक मीसा और कई अन्य अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपातकाल के बाद मोदी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 1977 से 1986 तक उन्होंने एबीवीपी में विभिन्न नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया। एबीवीपी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को घोषित किए जाने के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश से अवैध प्रवास के मुद्दे पर चिंतित होकर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और असम आंदोलन के बाद उनके नेतृत्व में बिहार में अवैध प्रवास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। राजनीतिक कैरियर। 2015 में सुशील मोदी सोनपुर के नयागाम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। 1990 में वे सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और पटना सेंट्रल विधानसभा, जिसे अब कुम्हरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। वे 1995 और 2000 में फिर से चुने गए। 1990 में उन्हें भाजपा बिहार विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 1996 से 2004 तक वे राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की, जिसे बाद में चारा घोटाला के रूप में जाना गया। वे 2004 में भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य बने। मोदी 2000 में अल्पकालिक नीतीश कुमार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने झारखंड राज्य के गठन का समर्थन किया था।
2005 के बिहार चुनाव में एनडीए सत्ता में आई और मोदी बिहार भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बिहार के उपमुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्हें कई अन्य विभागों के साथ वित्त विभाग भी दिया गया। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी वे बिहार के उपमुख्यमंत्री बने रहे। मोदी ने भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए 2005 और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। सुशील मोदी विद नरेंद्र मोदी एंड राजनाथ सिंह एट हुंकार रैली। 2017 में सुशील मोदी बिहार में जेडीयू-आरजेडी ग्रैंड अलायंस सरकार के पतन के पीछे मुख्य खिलाड़ी थे। उन्होंने कथित बेनामी संपत्तियों और अनियमित वित्तीय लेनदेन को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ 4 महीने तक लगातार हमला बोला था। सुशील कुमार मोदी 11 साल तक नीतीश कुमार के उपमुख्यमंत्री रहे और बिहार के राजनीतिक हलकों में इस जोड़ी को अक्सर राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में जाना जाता था। 8 दिसंबर 2020 को उन्हें रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। वे उन कुछ भारतीय नेताओं में से एक बन गए जो विधानमंडल के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं। राजनीतिक विचार। मोदी भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के प्रयासों के विरोधी थे। उन्होंने समर्थकों को वामपंथी उदारवादी बताया जो पश्चिम की नकल करना चाहते हैं और भारतीय जनता पर ऐसे कानून थोपना चाहते हैं। मोदी ने तर्क दिया कि भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन में पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। बीमारी और मृत्यु। 3 अप्रैल 2024 को मोदी ने खुलासा किया कि उन्हें 6 महीने पहले कैंसर का पता चला था और वे 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा के लोकसभा अभियान में भाग नहीं लेंगे। 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नरेंद्र मोदी के अनुसार उन्होंने बिहार में भाजपा के उत्थान और सफलता में एक अमूल्य भूमिका निभाई है।